टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। किसी भी लाइन की पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से। देखिए दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कोई लाइन आ रही है आपकी, लाइन का इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। कोई एक पॉइंट मान लीजिए P, ये मान लीजिए अल्फा बीटा गामा। आपको इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो भी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। जैसे ये मान लीजिए आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, वैसे ही आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। मान लीजिए पी एल है, यानी एल पॉइंट निकालना है। अब देखिए एल पॉइंट निकालने के लिए ये पॉइंट कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी पे लाई कर रहा है। तो ये लाई कर रहा है इसी लाइन पे। तो इसको हम इक्वल टू आर लेके या इक्वल टू कुछ भी लेके, लैम्डा लेके, पैरामीटर लेके हम इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। लाइन पर कोई भी वेरिएबल पॉइंट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो एल पॉइंट अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने कल बता ही दिया था। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो भाई एल पॉइंट क्या आ जाएगा, आप सब समझदार हैं। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। तो x इक्वल टू ए लैम्डा प्लस एक्स वन, y इक्वल टू बी लैम्डा प्लस वाई वन, z इज इक्वल टू सी लैम्डा प्लस जेड वन। तो ये जो l पॉइंट आ गया आपका, a लैम्डा प्लस एक्स वन, बी लैम्डा प्लस वाई वन, सी लैम्डा प्लस जेड वन। इसमें आप केवल लैम्डा नहीं जानते हैं, बाकी एक्स वन ए तो ये लाइन देगी देगी आपको, एक्स वन ए तो उसमें तो कोई डाउट नहीं, केवल लैम्डा एक आपका अननोन है। अब आपके पास एक सिंपल सी बात है कि P पॉइंट है, L पॉइंट है, तो DRS ऑफ PL तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। P पॉइंट भी है, L पॉइंट भी है, तो DRS ऑफ PL क्या हो जाएगा। आप जानते हैं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के DRS क्या होते हैं, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। तो a लैम्डा प्लस एक्स वन माइनस अल्फा, b लैम्डा प्लस वाई वन माइनस बीटा, c लैम्डा प्लस जेड वन माइनस गामा। तो DRS ऑफ PL लाइन ये आ गया। अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि PL और AB, PL डायरेक्शन और AB डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब PL डायरेक्शन और AB डायरेक्शन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों डायरेक्शन का क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आपका क्या हो जाएगा, जीरो होगा नहीं होगा बताइए। यस सर। तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो हो जाएगा तो इससे आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे ही लैम्डा का वैल्यू मिला आपको एल पॉइंट भी मिल गया। अब एल पॉइंट आपको क्लियरली अगर मिल गया है तो फिर तो यार पीएल डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो पीएल डिस्टेंस जो आ जाएगी आपकी डायरेक्टली आ जाएगी, क्योंकि पी पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एल पॉइंट आपका निकल चुका है, तो पीएल डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो। इसमें आपसे एक चीज और बोला जा सकता है, एक चीज और क्या बोला जा सकता है, मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ कि आपसे वो ऐसा बोल सकता है कि इमेज निकालिए। इमेज इन द सेंस कि इस पॉइंट की, इस लाइन के रेस्पेक्ट में आप इमेज निकालिए। तो इमेज निकालने का मतलब क्या हो गया, ये मिरर है, ये लाइन किसका काम कर रही है, अब आपका मिरर का काम कर रही है। तो ये पी पॉइंट की जो मिरर इमेज बनेगी वो यहाँ पर कहीं पी डैश बन जाएगी। ये हो गया अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश। आपने पी पॉइंट और एल पॉइंट दोनों निकाल लिए। तो जब ये दोनों पॉइंट आ गए तो ये पी और पी डैश का मिड पॉइंट क्या होगा, एल पॉइंट ही तो होगा ना आपका, बोलिए। पी और यस पी सर। डैश का मिड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एल पॉइंट हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, एल पॉइंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलिए। यस। यस सर। ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप इसकी मिरर इमेज भी आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया किस फॉर्म में, आपको बताया कार्टेशियन फॉर्म में। एक बार मैं आपको वेक्टर फॉर्म में भी बता देता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। पैटर्न सेम ही होता है, ऐसा कोई अलग पैटर्न नहीं होता। तो मैं आपको वेक्टर फॉर्म में अगर बताऊं कि वेक्टर फॉर्म में अगर पूरा करना है, वैसे तो एक ही फॉर्म में करना है, ऐसा कुछ आपसे कभी बोलता नहीं कि डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में निकालो इससे। आप चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म से भी निकाल सकते हो। और चलो एक बार एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइन है, इसकी वेक्टर फॉर्म मान लीजिए ए प्लस लैम्डा बी, और एक कोई पी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए अल्फा वेक्टर। इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब देखिए, मान लीजिए ये एल पॉइंट है, तो अब ये लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट आप निकाल सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ एल पॉइंट। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं आपके, ए प्लस लैम्डा बी लिख देते हैं हम, क्योंकि आर एक ऐसा पॉइंट है जो इस पर कहीं भी लाई कर रहा है, तो इसीलिए हम उसके कोऑर्डिनेट क्या लिख देते हैं, ए प्लस लैम्डा बी आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए एल पॉइंट के। अब पीएल लाइन, पीएल वेक्टर आप लोग यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। यानी पीएल वेक्टर क्या हो गया, पी पॉइंट तुम्हारे पास है अल्फा, और एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए प्लस लैम्डा बी आ गए। तो पीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, आप जानते ही हैं, ए प्लस लैम्डा बी माइनस का अल्फा वेक्टर। अरे यही तो होता है पी क्यू वेक्टर, अगर हम निकालते हैं तो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। एनी प्रॉब्लम किसी को इसमें? नो सर। चलिए, अब पीएल वेक्टर आ गया। अब देखिए, पीएल डायरेक्शन ऐसी है और लाइन ऐसी चल रही है, यानी बी वेक्टर ऐसा है, लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है, और पीएल डायरेक्शन ऐसी है। तो यानी हम यहाँ देख सकते हैं ज्योमेट्री से कि पीएल इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी जो पीएल वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर आ रहा है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, पीएल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होंगे आपका क्या आ जाता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो गया है, तो इसका मतलब पी एल डॉट ए बी जैसे ही तुम लोग करोगे, यहाँ से आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। और लैम्डा का वैल्यू आपको मिल गया तो आसानी से कोऑर्डिनेट ऑफ एल पॉइंट आपको मिल गए। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे ए प्लस लैम्डा भी है। अब बच्चे, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको मिल गए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, तो ये डिस्टेंस निकालना हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। चलिए, अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन ऐसा हाई फाई वो अजीब सा नहीं आएगा। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ और क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द foot of perpendicular from the point from the point 0 to 3। एक कार्टेशियन में कर लेते हैं, एक वेक्टर में कर लेंगे। x प्लस 3/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस 4/3। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए, ये लाइन क्या है आपकी, लाइन है x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 z प्लस 4/3, x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 z प्लस 4/3। पॉइंट आपको दे रखा है 0 2 3। ठीक है, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और उसके बाद एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको निकाल लेनी है। तो देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम निकालें तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ एल पॉइंट। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लेते हैं, लाइन पर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं।
x प्लस 3/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z अपॉन प्लस 4/3 इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा पैरामीटर होता है अगर नीचे डी आर एस है तो आप जानते ही हैं x प्लस 3/5 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, z प्लस 4/3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, z इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 4। तो जो L पॉइंट आ गया 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4, ये L पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। आयुष डीआरएस ऑफ पीएल पॉइंट कैसे, डीआरएस ऑफ पीएल कैसे निकालोगे आयुष? डीआरएस ऑफ पीएल, पी पॉइंट तुम्हारे पास है, एल पॉइंट तुम्हारे पास है, कैसे निकलेगा डीआरएस मानो? L माइनस पी। बिल्कुल 5, सॉरी एल ही लिख दिया मैंने इसकी बातों में आके। 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 और 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3। तो यह आ गया 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 7। अब देखिए पीएल जो है परपेंडिकुलर है आपका ए बी लाइन के। अब पीएल के डीआरएस ये रहे, ए बी के डीआरएस क्या क्या आ रहे हैं, 5, 2 एंड 3। तो यहाँ पर देखिए पीएल परपेंडिकुलर है ए बी, तो आप जानते हैं कि जब भी दो परपेंडिकुलर होते हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो जाता है। तो 5 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। सीधा सीधा हम लोगों ने ये लगा लेना है। तो आप देख पाएंगे कि लैम्डा का वैल्यू जो आ जाएगा 15, 4 और 21, 15। हाँ ठीक है, वही आ जाना है, लैम्डा 1 ही आ जाना है। ठीक है, अब लैम्डा अगर आपका 1 आ गया तो एल के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एल के कोऑर्डिनेट ये रहे आपके 5 माइनस 3 2, ये 2 3 और ये आ गया माइनस 1। तो एल के एल पॉइंट आ गया 2 3 माइनस 1, तो 2 3 माइनस 1 आ गया। तो अब आपका तो आसानी से खत्म हो गई चीजें। तो एल पॉइंट आ गया तो पीएल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 16, आपका डिस्टेंस क्या आ गया, √21। ये आपका आ गया पीएल डिस्टेंस आपका √21। अगर हमसे इमेज निकालने को बोलता तो भी हम लोग निकाल ही लेते, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए इसको रफ कर दें, अच्छा रफ तो कर ही देना है। एनीवन कोई प्रॉब्लम बता दीजिए। नो सर। एक आप कर लीजिए, फिर वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट from the point 1 2 3 to the line x minus 6 upon 3, y minus 7 upon 2, z minus 7 upon minus 2, x minus 6 upon 3, y minus 7 upon 2 equal to z minus 7 upon minus 2। ट्राई करिए इसको। इसका आंसर आ रहा है, डिस्टेंस जो आएगी वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी वो आ जाएगी 7 यूनिट्स। ठीक है, एक बार मैं आपको वेक्टर फॉर्म में भी करके बता दे रहा हूँ। इमेज निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना आपको। इमेज मतलब क्या होता है, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट है तो इमेज क्या होगा, यहाँ पर जो भी होगा ये अल्फा बीटा गामा, ये इसका और इसका मिड पॉइंट तो यही आएगा ना हमेशा, इमेज लाइन है तो इस तरह से आप इमेज तो निकाल ही सकते हैं। अगर वो कभी आपसे इमेज निकालने को बोलता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इमेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक वेक्टर फॉर्म में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर ये एक बच्चे ने डाउट भी भेजा हुआ उसको मैं कर दूंगा। देखिए एक वेक्टर फॉर्म में निकाल के दिखा दे रहा हूँ, कभी क्वेश्चन वाला ऐसा ना बोल दे गलती से। बाकी तो कंपटीशन में तो हम कैसे भी करेंगे, क्वेश्चन सेम ही होते हैं बेटा, कुछ अलग नहीं होते इसमें। ठीक है, जैसे देखिए फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूँ, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट
2i माइनस जे प्लस 5k टू द लाइन r vector equal to 11i minus 2j minus 8k 11i minus 2j minus 8k plus lambda 10i minus 4j 10i minus 4j minus 11k. Also find the length of perpendicular. Also find the length of perpendicular. चलिए मैं करा देता हूँ। देखिए L पॉइंट आप एक लाइन है और एक L पॉइंट आपको दिया हुआ है, सॉरी P पॉइंट, ये आपका है 2i माइनस जे प्लस 5k। कार्टेशियन फॉर्म में ये 2 माइनस 1 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हम चलो वेक्टर से ही करना चाह रहे हैं, सिंपल ये। और लाइन क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू 11i माइनस 2j माइनस 8k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये L है तो ये परपेंडिकुलर है आपका। ठीक है, अब देखिए इसको एक मिनट, 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लैम्डा 10i माइनस 4j माइनस 11k। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ एल पॉइंट, अगर मैं एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ यहाँ पर, तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके, आर इज इक्वल टू 11i माइनस, क्या हो जाएगा एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यही है। आर क्या होता है, कोई वेरिएबल पॉइंट ही तो होता है इस लाइन के केस में। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लैम्डा 10i माइनस 4j माइनस 11k। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम लोग, यानी आई कैप एक साथ ले लेते हैं। आई कैप एक साथ लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 लैम्डा प्लस 11 और जे कैप साथ में लिया तो -2 माइनस 4 लैम्डा, और के कैप साथ में लिया तो -8 माइनस 11 लैम्डा। ठीक है, 10 लैम्डा प्लस 11, ये आ रहा 10 लैम्डा प्लस 11 -2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा माइनस 8, ये आ गया आपका इस तरीके से। अब देखिए ये आ गया एल पॉइंट। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या लिखेंगे हम, सॉरी पीएल वेक्टर। पीएल वेक्टर क्या हो जाता है, ओएल वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। करना तो हमने वही है ना, पीएल वेक्टर आपका ये हो जाता है। तो ओएल वेक्टर यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 9 प्लस 10 लैम्डा आई कैप प्लस -1 माइनस 4 लैम्डा जे कैप प्लस -13 माइनस 11 लैम्डा के कैप। अब ये पीएल वेक्टर आपके पास आ गया। आप लोग एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पीएल वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो पीएल अगर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो पीएल डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। तो पीएल वेक्टर ये रहा, डॉट बी वेक्टर कौन सा होता है आपका, ये वाला वेक्टर होता है जो लाइन के पैरेलल होता है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो यानी पीएल और इसमें हमेशा परपेंडिकुलर ही लेना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइन के परपेंडिकुलर है तो बी के परपेंडिकुलर होना अनिवार्य है। तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, 9 प्लस 10 लैम्डा इंटू 10। ठीक है, और -4 यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 माइनस 4 लैम्डा, और यहाँ से आ रहा है -11, और यहाँ से -13 माइनस 11 लैम्डा इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट किया सीधा सीधा दोनों का, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, लैम्डा का वैल्यू -1 आ जाएगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। जैसे लैम्डा -1 आया, बच्चे आपके पास पीएल वेक्टर तो आई गया। पीएल वेक्टर क्या आ जाएगा, लैम्डा को -1 रखा तो माइनस आई कैप, और यहाँ से +3 जे कैप और -2 के कैप।
ये आ गया। तो जैसे ही पीएल वेक्टर आ गया, आपको पीएल डिस्टेंस ही निकालनी थी, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उतनी डिस्टेंस ही तो होता है। 1 + 9 + 4, तो आपका आंसर क्या आ गया, √14। तो ये क्या आ गया आपका, √14 आपका इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताइए, एनीवन? नो सर। नो सर। नहीं है। चलिए, अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दे रखा है और बोर्ड में भी आया हुआ है। इमेज निकालने का क्वेश्चन है, तो नेचुरल सी बात है, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, फिर इमेज तो आ ही जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग पूरा करेंगे। लिखिए, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट image of the point 163 in the line x/1 is equal to y-1/2 equal to z-1/3. Also, सर z-1/3, z-2/3। z-2/3. ठीक है, इक्वेशन। Also write the equation of the line joining the given point and its image। यानी, चलिए करिए इसको, 2 मिनट में मिलते हैं। इसका जो आंसर आ रहा है आपका, इसका आंसर आ रहा है, इमेज आ रहे हैं, इमेज पॉइंट आ रहा है 107। अब इमेज पॉइंट आपका 107 आ रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, इमेज लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? बड़ा सीधा सा है, आपसे बोला भी तो है, इमेज लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? ये पी पॉइंट आपका 107 है, सॉरी 163 है, और ये जो इमेज पॉइंट है पी डैश, ये 107 है। तो जब 2 पॉइंट तुमको पता है, तो उससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते हम? कौन से फॉर्मूले से? एक फॉर्मूला आता है ना इमेज लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, z-z1/z2 - z1। तो x-x1/x2 - x1, y-y1/y2 - y1, z-z1/z2 - z1। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। तो इस तरह से ये इमेज लाइन का इक्वेशन आप लोग निकाल लीजिएगा, आ ही जाएगा। x1 y1 z1 x2 y2 z2 आपके पास है। चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन मुझसे किसी बच्चे ने भेजा हुआ है, मैं आपको वो बता देता हूँ, वैसे हो जाएगा आराम से वाला क्वेश्चन, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। ये बोल रहा है द डीसीएस, क्वेश्चन है द डीसी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस DCS of direction cosines of a vector R which is equally inclined to OX, OY, OZ if modulus R is given। ठीक है, then the total number of such vectors is given by, यानी ऐसे कितने वेक्टर होंगे ये बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 6, फोर ऑप्शन 8। 8 आंसर है सीधा सीधा। देखिए कैसे, भाई आपसे बोल रहा है इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब कि अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है।
अल्फा बीटा गामा कोई भी वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों सेम है, यानी एल एम एन और तीनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होना चाहिए आपका, डायरेक्टली 1 होना चाहिए। तो अब तीनों ही सेम है तो 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1/√3। m का वैल्यू भी इतना ही है, n का वैल्यू भी इतना ही है, ठीक है। एल भी प्लस माइनस आ रहा है। अब देखिए कोई भी वेक्टर जो आप लिखते हो, आपको ये बताया गया था कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कोई भी यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, एल आई कैप, हमेशा आई कैप जे कैप और के कैप के कॉफिशिएंट क्या होते हैं, उसके डीसीएस होते हैं। तो वेक्टर को क्या लिख दिया, यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पर क्या आ गया प्लस माइनस 1/√3 आई कैप प्लस माइनस j/√3 प्लस माइनस के कैप अपॉन√3। और ये मॉडुलस आर गिवन है, मॉडुलस आर गिवन ही है तो ये कोई नॉन वैल्यू है, प्लस माइनस आई कैप अपॉन√3 प्लस माइनस जे कैप अपॉन√3 प्लस माइनस के कैप अपॉन√3। अब देखिए कितने वेक्टर्स होंगे, आई कैप के लिए कितनी चॉइस है आपकी, 2 चॉइस है। पी एंड सी से अगर मैं कर दूं, आई कैप के कॉफिशिएंट के लिए 2 चॉइस है, जे कैप के कॉफिशिएंट के लिए भी 2 चॉइस है और के कैप के कॉफिशिएंट के लिए भी 2 चॉइस है। तो टोटल कितनी चॉइसेस अवेलेबल है इस वेक्टर के लिए, 8 चॉइसेस अवेलेबल है। तो आपके ऐसे कितने वेक्टर्स होंगे, आपके 8 वेक्टर्स हो जाएंगे। बोलो वसुधरा, आपका क्वेश्चन था, बोलिए कोई दिक्कत इसमें, यस हो गया क्लियर। क्लियरिटी है इसमें? यस चलिए 1 मिनट सर। सर अगर वो बस मतलब आई कैप से माइनस होएगा